हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 46.2 शुरू कर रहे हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, हमको असमीका दी हुई है x प्लस वाई लेस देन 5, और इस असमीको को हमको क्या करना है, आलेखन विधि से द्विमीय तल में निरूपित करना है। ठीक है, आलेखन विधि का मतलब क्या हुआ कि हमको इसका ग्राफ खींचना है, और द्विमीय तल का मतलब हुआ कि हमको इसको एक्स वाई तल में, ठीक है ना, तो इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो कैसे खींचेंगे फिर इसका हम ग्राफ? तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो असमीका x प्लस वाई के सापेक्ष हम क्या करेंगे, एक रैखिक समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, तो आज समीकरण हमारी क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन 5 के सापेक्ष रैखिक समीकरण। अब इसके सापेक्ष रैखिक समीकरण हमारा क्या होगा, इसके सापेक्ष जो हमारा रैखिक समीकरण होगा वो होगा हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, यानी जो भी हमको आज समीकरण दी हुई है, जिसमें क्या अगर लेस देन ग्रेटर देन का चिन्ह है या लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इक्वल का चिन्ह लेंगे। ठीक है ना, और अगर खाली लेस देन या ग्रेटर दिया है तब भी हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण के लिए इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमको क्या मिल गई है, एक रैखिक समीकरण होगी। ठीक है, अब इस रेखा का हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या चाहिए, दो पॉइंट जो होते हैं। तो दो पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, हम दो पॉइंट का मतलब है कि हम जानते हैं कि एक्स वाई तल में दो बिंदु होते हैं, पहला बिंदु एक्स और दूसरा बिंदु वाई। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के आ जाना चाहिए, पाँच आना चाहिए। तो अपने हिसाब से हम कोई भी दो बिंदु ले सकते हैं जिनका कि योग क्या हो, पाँच हो। ठीक है, तो सीधा के लिए हम क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो रखते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू जीरो रखने पर हमारा क्या आ जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो जीरो प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 5। तो हमारा पहला बिंदु निकल गया। ठीक है ना, क्योंकि हमको ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए, कम से कम दो बिंदु। तो पहला बिंदु क्या मिला हमको, 0,5। अब दूसरी बार हम क्या करते हैं, y इक्वल टू जीरो रखते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू जीरो रखेंगे हम, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा हमको x प्लस जीरो इक्वल टू 5। तो यहाँ से x का मान मिल गया, x बराबर क्या आ गया हमारा 5। अब हमको क्या मिल गया, दूसरा बिंदु मिल गया। ठीक है बच्चों, तो दूसरा बिंदु हमें क्या मिला, 5,0। अब इन दो बिंदुओं को हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे इनका। ठीक है, अब लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देनी है कि हमको ग्राफ में एक ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जो कि इस असममिति का हल क्षेत्र। ठीक है ना, अब इसमें क्या है कि इन दो बिंदु को जो जोड़ रहे हैं, एक्स प्लस वाई कर रहे हैं, तो लेस देन 5 आ रहा है। ठीक है, तो सीधा के लिए हम क्या करते हैं, जब भी इस प्रकार यानी लेस देन और ग्रेटर देन का अगर उसमें सिंबल लगा हुआ है, ठीक है ना, तो यानी कि उसमें जो ग्राफ होगा उसमें ये रेखा सम के बिंदु जो है सम्मिलित नहीं होंगे। तो इस प्रकार का जो ग्राफ होता है वो हम इसमें एक सीधी रेखा ना खींच कर एक खंडित रेखा या फिर डॉटेड वाली रेखा खींचते हैं, जैसा अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो बच्चों, मैंने ये एक्स वाई तल एक निरूपित कर दिया है, एक्स एक्स डेस वाई वाई डेस। तो यहाँ को एक्स क्या होता है, प्लस में होता है, और यहाँ को नेगेटिव होता है। ऐसे ही वाई ऊपर को प्लस में और नीचे को नेगेटिव में। ठीक है, तो हमारा पहला बिंदु क्या है, हमारा 0,5, यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0 और वाई क्या 5। तो हम ले लेते हैं यहाँ 0, ये हो गया एक्स मूल बिंदु वाई। तो 5 वाई पर, वाई पर हम 5 दूर चलते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये बिंदु आ गया। और इस दूसरा बिंदु क्या है हमारा 5,0, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचते हैं, जो कि क्या होगी हमारी डॉट डॉट वाली, या फिर खंडित रेखा भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है बच्चों, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमको असमिका दी है वो क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन 5। अगर इसमें इक्वल का चिन्ह होता असमिका में, तब हम क्या करते, एक सीधी रेखा खींचते। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो रेखा है, ठीक है ना, मैं इस रेखा का समीकरण ड्रॉ कर देता हूँ। रेखा का समीकरण क्या हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये बिंदु क्या था हमारा 5,0, और ये क्या था 0,5। अब इस रेखा ने जो हमारा एक्स वाई तल है इसको दो भाग में बांट दिया, एक भाग है इससे ऊपर वाला और दूसरा भाग है इससे नीचे वाला। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि जो ये असमिका है, असमिका क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन 5, यानी कि एक्स और वाई को जोड़ें तो उसका मान क्या होना चाहिए, 5 से छोटा। ठीक है ना, तो हम ढूंढेंगे कि इससे नीचे वाला भाग हो या फिर इससे ऊपर वाला। ठीक है, तो सुविधा के लिए कहीं कहीं पर उसको क्या लिखा गया है, ये दो भाग को पहला अर्धतल बोला गया है और इसको क्या बोला गया है, दूसरा अर्धतल। ठीक है, यानी कि पूरे तल को दो भागों में बांट दिया, तो पहला दो अर्धतल बन गए। ठीक है ना, आधे आधे तल, ये पहला क्या हो गया हमारा अर्धतल। ठीक है, अब इसको जांचने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप इस जो हमारी रेखा है इससे नीचे का कोई पॉइंट ले लीजिए या फिर इससे ऊपर का कोई पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या कर लीजिए, एक कोई भी जो पॉइंट लेंगे आप एक्स वाई, ठीक है ना, तो दो मानेंगे, उन दोनों को जोड़ करके
अगर इस असमीका को संतुष्ट कर रहा है तब तो उस ओर का क्षेत्र होगा, और उस असमीका को अगर संतुष्ट नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर का क्षेत्र होगा। ठीक है, हम सीधा के लिए क्या करते हैं, मूल बिंदु को ले लेते हैं। मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट हम जानते हैं क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, तो इसका मान रखते हैं हम किसमें, असमीका में। तो मूल बिंदु 0,0 से x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का मान हम क्या करेंगे, असमीका में रखेंगे। ठीक है बच्चों, असमीका में रखने पर अब हमारे असमीका क्या है, x प्लस वाई लेस देन 5। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0, और y इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0 लेस देन 5। तो 0 प्लस 0 हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। 0 लेस देन 5, क्या 0 5 से छोटा है, यस छोटा है। तो यानी कि ये हमारा क्या कंडीशन, हमारी क्या है कंडीशन सत्य है। यानी हमने क्या किया, इस जो हमारी रेखा थी इससे हमने नीचे का एक पॉइंट लिया। ठीक है ना, तो इस पॉइंट से हमने क्या किया, इस असमीका को जांचा। जरूरी नहीं है कि मैंने ये पॉइंट लिया, आप कोई पॉइंट ले सकते हैं, आप ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं। जैसे ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा 1 2 3, ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, ये 3,0 आएगा। इन दोनों को जोड़िए, 3 प्लस 0 कितना हो रहा है 3, 3 लेस देन 5, तब भी इधर आ जाएगा, तब भी यही हल आ रहा है। और यहाँ भी ले सकते हैं हम, ठीक है ना, जैसे ये है 1 2 3 4, इसको भी ले सकते हैं। ये क्या गया हमारा 0,4। ठीक है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 प्लस 4 4, ये भी क्या हो रहा है लेस देन 5 हो रहा है। अब मिडिल का भी, यहाँ का भी कोई पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी कहने का मतलब है कि इस रेखा के इस साइड का यानी अर्थात फर्स्ट का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है ना, वो क्या करेगा, इस असमीका को संतुष्ट कर रहा है। ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो इधर का क्षेत्र है, ठीक है ना, वो असमीका का हल क्षेत्र है। ठीक है, इससे जो ऊपर का क्षेत्र है वो असमीका का हल क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे अब माना आप ये वाला पॉइंट लीजिए, कोई भी इससे ऊपर का कोई पॉइंट लीजिए, वो इस असमीका को संतुष्ट नहीं करेगा। जैसे ये हमारा क्या था, ये 5 था, तो ये ऑब्वियसली होगा 6 होगा। तो 6 प्लस 0 हमारा क्या हो गया 6 ही हो गया। तो 6 लेस देन 5 है क्या, नहीं, 6 क्या 5 से बड़ा है, यानी कि इससे ऊपर का जो क्षेत्र है वो नहीं होगा। ठीक है, तो हम सीधा क्या करते हैं, इधर कोई रेखांकित क्षेत्र बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे रेखा खींच देते हैं, या फिर आप कोई हल्का कलर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि हमको ये क्षेत्र दिखाना है कि असमीका का हल क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, पहला अर्थतल है या दूसरा है, तो हमारा जो पहला अर्थतल आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं अतः अर्धतल फर्स्ट, या इसको हम रेखांकित क्षेत्र बोल सकते हैं। रेखांकित क्षेत्र असमीका का हल क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, असमीका का हल क्षेत्र है। तो ये क्या है बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा फिर से बताता हूँ कि जो असमीका है इसमें हमको एक्स वाई देखे, तो ये हमारे दो पॉइंट हैं, दो कोऑर्डिनेट के दो पॉइंट हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जो कंडीशन दी हमको उसको सेटिस्फाई कर जानी चाहिए। तो जब एक्स वाई तल में जो हम उसके सापेक्ष कोई भी रेखा खींचेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या करेगी, तल को दो हिस्सों में बांटेगी। तो हमको ये देखना है कि कौन सा हिस्सा उस असमीका को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो जो सा हिस्सा उस असमीका को सेटिस्फाई करेगा तो वो उसका क्या होगा, हल क्षेत्र कहलाएगा। तो इस प्रकार ये क्या है इसका सॉल्यूशन। बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 हल कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमको एक असमीका दी हुई है। असमीका क्या है हमारी, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 6। तो इसको भी हमको क्या करना है, आलेखन विधि से द्विमीय तल में निरूपित करना है। इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन लगभग जैसे हैं। ठीक है, सभी को हम क्या करना है, ग्राफ खींचना है और बताना है कि कौन सा उसका हल है। तो हम तरीका वही, तो इस असमीका के सापेक्ष हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम रैखिक समीकरण ढूंढेंगे। तो इसके सापेक्ष हमारा रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण मैंने कहा था कि आपको कैसे करेंगे, हम इक्वल का चिन्ह लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इसके सापेक्ष से आ गया हमारा रैखिक समीकरण आ गया। अब इस रेखा का हम क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम कम से कम क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो सिंपल तरीका क्या है, एक बार x को 0 रख दीजिए, एक बार y को 0, तो 2 पॉइंट निकल जाएंगे। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है, कहने का मतलब है कि आप कोई भी पॉइंट लीजिए, x का मान कुछ भी लिख दीजिए तो उसके रिस्पेक्ट में y का मान निकल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, एक बार x को 0 और दूसरी बार y को 0। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू 0 रखने पर तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमारा क्या गया, ये 0 हो गया, तो y इक्वल टू हमारा क्या गया 6। तो हमारा पहला बिंदु निकल गया। अब हमारा पहला बिंदु क्या निकला, ये निकला हमारा 0,6। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 रखेंगे। तो जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा,
2x प्लस वाई इक्वल टू 0 है हमारा, बराबर क्या आ गया 6, या 2x बराबर हमारा क्या आ गया 6, या x बराबर क्या आएगा हमारा 6/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो अब तो हमारा क्या निकल गया, दूसरा बिंदु निकल गया। ठीक है बच्चों, तो दूसरा बिंदु क्या है हमारा 3,0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे द्विमीय तल में यानी कि एक्स तल में क्या करेंगे निरूपित करेंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ 4 चतुर्थांश बना दी हैं। अब इसमें हमने जो बिंदु है इनको निरूपित करते हैं। तो पहला बिंदु क्या था हमारा 0,6, एक्स कोऑर्डिनेट्स का 0 है और वाई 6 है, तो 0 ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इस बिंदु को ले लेते हैं। और दूसरा क्या था 3,0 यानी एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 3 है, 1 2 3। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं मिला देते हैं। तो जब इनको मिलाएंगे हम, अब देखिए इसमें इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना समीकरण में, तो हम क्या करेंगे एक डार्क रेखा खींचेंगे, सीधी रेखा यानी खंडित रेखा नहीं खींचेंगे, क्योंकि असममित क्या होगा इस जो रेखा के बिंदु हैं वो भी सम्मिलित होंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो रेखा है ये किसका, इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब इस रेखा ने क्या किया है, जो हमारा एक्स वाई तल का इसको दो भाग में बांट दिया है। पहला भाग इससे नीचे का है, दूसरा भाग इससे ऊपर का है। तो इसको यानी आधा आधे भाग में तो इसको अर्धतल बोल सकते हैं हम। ये अर्धतल फर्स्ट हो गया, ये अर्धतल सेकंड हो गया। अब हमको ये ढूंढना है कि जो असमिका का हल है ये पहला अर्धतल है या फिर दूसरा अर्धतल है। तो इसको हम चेक कैसे करते हैं, इस अर्धतल का फर्स्ट का कोई पॉइंट लेंगे उससे इसको संतुष्ट करेंगे, या फिर अर्थात सेकंड का कोई पॉइंट लेंगे उससे इसको संतुष्ट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम। तो हम सुविधा के लिए क्या करते हैं पहले मूल बिंदु से संतुष्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 रखने पर, किसमें असमिका में। तो असमिका हमारी क्या है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 6, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ गया 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल 6, ठीक है ना। तो जो 0 है क्या हमारा 6 से 6 के बराबर है, और नहीं क्या है हमारा 0 क्या 6 से बड़ा है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन क्या है असत्य है, ठीक हुई है ना। यानी कि हमने देखिए कोई भी एक पॉइंट लिया, अगर वो असमीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो उधर का ही हिस्सा होगा। अगर एक भी पॉइंट इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो दूसरी का हिस्सा होगा, ठीक हो गया ना। हमने तो यहाँ का मूल बिंदु संतुष्ट कराया था इसको, तो ये हमारे क्या आ गया असत्य है। यानी कि आप इस असमीकरण से जो रेखा है इससे जो दूसरा अर्थतल है वो होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना, यानी कि अर्थतल सेकंड, ठीक हो गया। अतः अर्धतल सेकंड असमिका का हल क्षेत्र है। असमिका 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 6 का हल क्षेत्र है, ठीक है। इसको हम नोट कैसे करेंगे, जो अर्थतल सेकंड है इसको हम क्या करते हैं रेखा खींच देते हैं, रेखांकित भी बना लेते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कोई कलर से भी कर सकते हैं। जैसे आपने कलर से किया तो आपको दिखाना पड़ेगा कि जैसे हरे रंग से किया तो हरे रंग का क्षेत्र असमिका का हल क्षेत्र है, या काले रंग है तो काले रंग का क्षेत्र असमिका का हल क्षेत्र है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, ये रेखांकित क्षेत्र है ये क्या है असमिका का हल क्षेत्र है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इक्वल का भी सिंबल लिखा है ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है ना। अब इक्वल का मतलब हुआ कि जो ये रेखा है इस क्षेत्र में क्या होगा जो इस असमिका का हल क्षेत्र है इसमें इस रेखा के समस्त बिंदु भी सम्मिलित होंगे, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं हल क्षेत्र में रेखा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 के समस्त बिंदु भी सम्मिलित होंगे, ठीक है, सम्मिलित होंगे, ठीक है बच्चों। यानी कि जो असमिका का हल क्षेत्र आ रहा है वो क्या है हमारा इस रेखा के समस्त बिंदु भी उस हल क्षेत्र में होंगे। यानी कि इस रेखा का कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, क्योंकि एक बिंदु क्या होगा एक्स और वाई से मिलकर बना होगा, ठीक है ना, दो कोऑर्डिनेट से। तो जब भी उन दो कोऑर्डिनेट का मान इस में रखेंगे तो वो इस हमेशा इस असमिका को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। जबकि इससे पहले वाले में क्या था हमारा जो ये रेखा थी हमने डॉट डॉट वाली ही इसलिए खींची कि डॉट डॉट का मतलब है कि उस रेखा के बिंदु उसमें सम्मिलित नहीं है, और गहरी रेखा का मतलब क्या है कि उस रेखा के समस्त बिंदु भी उस हल क्षेत्र में सम्मिलित है, ठीक है बच्चों। तो इसको इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया प्रश्न नंबर सेकंड भी हल हो गया बच्चों। अब हम इसका प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं।
तो प्रश्न नंबर 3 में भी हमको एक असमिका दे रखी है। असमिका की हमारी 3x+4y <= 12। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करना है, आलेखन विधि से द्विमीय तल में निरूपित करना है। तो तरीका हम क्या करेंगे वही। अब इसके सापेक्ष क्या करते हैं, सर्वप्रथम रैखिक समीकरण ढूंढते हैं। तो रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा इसके सापेक्ष, 3x+4y = 12। ठीक है, मैंने हमेशा कहा आपसे कि रैखिक समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, आप इक्वल का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब ये हमको क्या मिल गई, एक रेखा का समीकरण मिल गया। अब इस रेखा का हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो उसके लिए हम क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो सिंपल तरीका क्या है, x=0 रख दीजिए। तो x=0 रखने पर हमारा क्या आ जाएगा, y पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, 3 × 0 + 4y = 12, या ये 0 बन जाएगा, 4y = 12, या y कितना हो जाएगा हमारा, 12/4 = कितना आ गया हमारा 3। तो हमको क्या मिल गया, पहला बिंदु मिल गया। ठीक है, तो पहला बिंदु हमको क्या मिला, 0,3। इस पर अगर हम दूसरा पॉइंट ढूंढेंगे, फिर अब क्या रखेंगे इसमें, y = 0 रखने पर, तो y = 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x + 4 × 0 = 12 हो जाएगा, या 3x बराबर कितना हो जाएगा 12, या x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12/3 = कितना हो जाएगा 4। अब हमको क्या मिल गया है, दूसरा बिंदु मिल गया है। ठीक है बच्चों, और दूसरा बिंदु हमें क्या मिला, 4,0। अब इस रेखा के लिए हमको 2 बिंदु मिल गए। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, इस एक रेखा खींचेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ 4 चौथांश बना दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे 2 बिंदु थे इनको इसमें रखते हैं। तो पहला बिंदु क्या था हमारा, 0,3, यानी x कोऑर्डिनेट 0 था, 0 1 2 3। ठीक है ना, और ये था हमारा 0,3, और दूसरा बिंदु क्या था 4,0। तो 1 2 3 4, तो ये 4,0। अब इन दोनों को मिलाते हुए हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारी रेखा क्या आ जाएगी, ये रेखा आ गई है। ठीक है, अब ये रेखा भी हमने क्या खींची है, डार्क कलर में खींची है। क्यों, क्योंकि इसमें असमिका में इक्वल का चिन्ह भी है, यानी कि जो असमिका का क्षेत्र होगा उसमें इस रेखा के समस्त बिंदु भी सम्मिलित होंगे। ठीक है बच्चों, अब इस रेखा ने क्या किया है, जो एक्स वाई तल को 2 भाग बांट दिया है। ये भाग है इसका पहला भाग, और ये है दूसरा, या फिर इसको पहला अर्धतल और दूसरा अर्धतल भी कह सकते हैं। अब हमको ये ढूंढना है कि जो असमिका का हल क्षेत्र है, ये पहला भाग हुआ या फिर दूसरा भाग हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें किसी भाग का कोई भी पॉइंट लेके कब चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सुविधा के लिए क्या करते हैं, मूल बिंदु से चेक कर लेते हैं। अगर उससे सेटिस्फाई हो गया तब तो मूल बिंदु की ओर का क्षेत्र असमिका का हल क्षेत्र होगा। अगर इससे संतुष्ट नहीं हुआ तो इसके दूसरी ओर का जो क्षेत्र है वो असमिका का हल क्षेत्र होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x = 0 y = 0 असमिका में रखने पर, ठीक है ना, ये मान असमिका 3x + 4y <= 12 में रखने पर। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 × 0 + 4 × 0 <= 12, या 0 + 0 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, 0 <= 12। ठीक है ना, यानी कि 0 क्या है हमारा 12 से छोटा है। छोटा है कि नहीं है, छोटा है, तो ये कंडीशन हमारी क्या है, सत्य। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो असमिका का जो हमारा हल क्षेत्र है वो क्या है, मूल बिंदु की ओर का जो क्षेत्र है वो असमिका का हल क्षेत्र है। या फिर इसको हम क्या करते हैं, रेखांकित कर देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसमें कलर भी खींच सकते हैं। कलर वाला क्षेत्र भी, जैसे अगर आपने रेड से किया तो आप कह सकते हैं कि लाल रंग का जो क्षेत्र है वो असमिका का हल क्षेत्र है। ठीक है ना, तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अब हम इसमें लिख सकते हैं, अतः रेखांकित क्षेत्र, रेखांकित क्षेत्र, या ऐसे लिख सकते हैं आप, या अर्धतल फर्स्ट असमिका का हल क्षेत्र है, असमिका का हल क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, अब असमिका में हमारे क्या है, <= यानी इक्वल का चिन्ह लगा है, तो इस हल क्षेत्र में जो रेखा है इस रेखा के समस्त बिंदु भी सम्मिलित होंगे। ठीक है, तथा इसमें रेखा 3x + 4y = 12 के समस्त बिंदु भी सम्मिलित होंगे। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है कि
इस जो जो हमारी रेखा है, इसको जो इसका नाम क्या था रेखा का, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, इस रेखा के कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, उनके मान अगर इस असमीकरण में रखेंगे तो उसको क्या करेंगे, वो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये क्या है, इसका हल है। बच्चों अब हम इसका प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। तो यहाँ पे हमको एक असमीकरण दी हुई है, असमीकरण क्या है, y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो इस असमीकरण को हमको क्या करना है, आलेखन विधि से द्विमीय तल में निरूपित करना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसके सापेक्ष एक रैखिक समीकरण निकालेंगे। तो रैखिक समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस 8 इक्वल टू 2x। अब इस रेखा का ग्राफ खींचने के लिए हमको दो बिंदु चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, तो रखिए, फिर मान y का मान निकालते हैं, y प्लस 8 इक्वल टू 2 इंटू 0, या y प्लस 8 इक्वल टू 0, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -8। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या निकल गया, पहला बिंदु निकल गया। तो पहला बिंदु हमारा क्या निकला, 0, -8। अब हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 रखते हैं। तो y इक्वल टू 0 रखने पर हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो रखिए फिर, तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 8 इक्वल टू 2x, या फिर 8 इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2x, या फिर x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 8/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार हमारा क्या निकल गया, दूसरा बिंदु निकल गया। तो दूसरा बिंदु हमारा क्या आया, 4,0। अब हमको दो बिंदु मिल गए हैं। अब इन दो बिंदु को हम क्या करेंगे, द्विमीय तल में निरूपित करेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया है, 4 चतुर्थांश ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों बिंदुओं को रखते हैं। तो पहला बिंदु हमारा क्या है, 0, -8, यानी x कोऑर्डिनेट 0 है, और y क्या है हमारा -8, यानी ऋणात्मक है तो नीचे की ओर चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये बिंदु आ गया हमारा, ये क्या है 0, -8। अब दूसरा क्या था हमारा 4,0, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो 1 2 3 4। तो ये क्या हमारा 4,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर हम रेखा खींचते हैं। हमने एक रेखा खींच दी है। अब ये रेखा का समीकरण क्या है हमारा, रेखा का समीकरण है y प्लस 8 इक्वल टू 2x। अब फिर से क्या क्या है, इस रेखा ने इस जो पूरा हमारा ये तल है, एक तल है ना पूरा, दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा हुआ इधर का, दूसरा हिस्सा हुआ इधर का। तो एक हिस्सा यानी अर्धतल हुआ, आधा अर्धतल हुआ, अर्ध मतलब आधा, ये पहला अर्धतल हो गया, ये दूसरा। अब जो असमिका है इसका हल क्षेत्र क्या होगा, या तो पहला वाला भाग हो या फिर दूसरा वाला भाग। ठीक है ना, तो हम इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। हम पहले से क्या करते हैं, मूल बिंदु से संतुष्ट पाते हैं। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखेंगे हम। ठीक है, किस पर रखेंगे, असमिका रखेंगे। तो असमिका क्या थी हमारी, y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो रखिए इसमें y क्या है 0 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल 2 इंटू एक्स पर हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा 8 ग्रेटर देन इक्वल 0। क्या 8 0 से बड़ा है, इस बड़ा है, तो यानी कि कंडीशन क्या हमारी सत्य है। ठीक है, इसका मतलब हुआ है कि मूल बिंदु की ओर का जो क्षेत्र है वो हो क्या होगा, असमिका का हल क्षेत्र होगा। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जो अर्तल फर्स्ट है वो असमिका का हल क्षेत्र है। तो सीधा के लिए हम क्या करते हैं, इसको रेखांकित बना लेते हैं। तो रेखांकित मतलब एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो। ठीक है, तो हम इसको रेखांकित कर रहे हैं जिससे कि हम इसे क्या कर सकें, प्रदर्शित कर सकें कि ये वाला जो भाग है वो असमिका का हल क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, तो इस क्षेत्र का कोई भी बिंदु लेंगे आप, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, हमेशा इस जो ये असमिका है इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, और साथ ही क्योंकि इसमें असमिका में ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह लगा है, यानी इक्वल का चिन्ह भी है, यानी कि जो रेखा है इसके समस्त बिंदु भी क्या होंगे, इस असमिका के हल में होंगे। ठीक है ना, अतः रेखांकित क्षेत्र असमिका का हल क्षेत्र है। रेखांकित क्षेत्र असमिका का हल क्षेत्र है। ठीक है, कहीं कहीं पर आप ऐसा भी लिखते हैं इसको कि अर्थल फर्स्ट असमिका का हल क्षेत्र है, तथा इसमें रेखा y प्लस 8 इक्वल टू 2x के समस्त बिंदु भी सम्मिलित होंगे। ठीक है बच्चों, सम्मिलित होंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो उसमें हमने हल कर लिया है।
तो अभी तक हम 4 प्रश्न कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे बच्चों। अब हम इसका प्रश्न 5 हल करते हैं। तो यहाँ भी हमको एक असमीका दी हुई है। असमीका क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू को हमको क्या करना है, आलेखन विधि से द्विमितल में निरूपित करना है। तो इसको हम कैसे निरूपित करेंगे, तो वही सर्वप्रथम इसके सापेक्ष रैखिक समीकरण खींचेंगे। तो रैखिक समीकरण क्या होता है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है ना। यानी कि हम क्या करेंगे, लेस देन ये ग्रेटर देन की जो है क्या करेंगे, इक्वल का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब ये एक रेखा बन गई हमको। अब इस रेखा का हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसमें एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं। तो एक्स इक्वल टू 0 रखने पर इससे क्या होगा, हमको पॉइंट वाई मिलेगा, ठीक है ना। तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया, या वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो इस प्रकार का हमको क्या मिला, पहला बिंदु मिल गया। तो पहला बिंदु हमें क्या मिला, 0, -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें y इक्वल टू 0 रखेंगे। तो y इक्वल टू 0 रखने पर क्या होगा, हमको x मिलेगा। तो y इक्वल टू 0 रखने पर क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस 0 इक्वल टू 2, या x इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस प्रकार हमको क्या मिल गया, दूसरा बिंदु मिल गया है। तो दूसरा बिंदु हमारा क्या है, 2, 0। अब हमको दोनों बिंदु मिल गए। अब इनको हम क्या करेंगे, द्विमितल में निरूपित करेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ 4 चतुर्थांश ड्रॉ कर दिए हैं। अब हम इनमें क्या करते हैं, जो हमारे 2 पॉइंट आए थे इनको ड्रॉ करते हैं इसमें। तो पहला बिंदु क्या था हमारा, 0, -2, यानी x 0 था, और y क्या है, -2, यानी नीचे की ओर 2, 1, 2, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा 0, -2। और दूसरा बिंदु क्या था, 2, 0। तो हमारा क्या x कोऑर्डिनेट 2 है, 1, 2, ठीक है। तो 2, 0। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं। तो हमने एक रेखा खींच दी। अब इस रेखा का समीकरण क्या है हमारा, इस रेखा का समीकरण है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू, ठीक है। अब इस रेखा ने क्या किया, इस रेखा ने फिर से क्या कर दिया है, पूरे x सर्कल को 2 भागों में बांटा है। ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, ठीक है। कहीं कहीं पर उसको ऐसा भी लिखा है कि रेखा से ऊपर का भाग, रेखा से नीचे का भाग, बात वही है, ठीक है ना। तो हमको ये ढूंढना है कि जो इस असमीका का जो हल क्षेत्र है कौन सा होगा, पहला भाग होगा या दूसरा। तो हम क्या करते हैं, इसको मूल बिंदु से संतुष्ट कराते हैं। तो क्या करते हैं फिर हम, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखते हैं असमीका में, रखिए फिर। तो 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल 2। तो 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल 2। क्या 0 2 से छोटा है, छोटा है, ठीक है ना। कोई भी एक कंडीशन सत्य होनी चाहिए, तो ये सत्य है, ठीक हो गया। यानी कि क्योंकि हमने मूल बिंदु से संतुष्ट कराया, तो उधर की ओर का क्षेत्र असमीका का हल क्षेत्र होगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अर्थल फर्स्ट है वो असमीका का हल क्षेत्र है। अब इसको हम क्या करते हैं, रेखांकित भी करते हैं सुविधा के लिए, ठीक है। अब मैं इसको रेखांकित कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, कलर से भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब है कि हमको सिर्फ दिखाना है कि कौन सा क्षेत्र इसका हल क्षेत्र है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः रेखांकित क्षेत्र असमीका का हल क्षेत्र है, ठीक है बच्चों। तो असमीका हम क्या दी है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू, असमीका का हल क्षेत्र है, ठीक है। अब इसमें इक्वल का चिन्ह भी है, यानी कि इस हल क्षेत्र में जो रेखा है, इस रेखा के समस्त बिंदु भी समित होंगे, ठीक है। तथा इसमें रेखा x माइनस वाई इक्वल टू 2 के सभी बिंदु भी सम्मिलित होंगे, ठीक है बच्चों। यानी कि इस रेखा की कोई भी बिंदु ले लीजिए आप, उसका मान इस असमीकरण में रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों अभी हमने इस प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न 5 तक हल कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर, ताकि इसी प्रकार से 11 के बच्चों को कुछ लाभ मिल सके। थैंक यू।